बी ए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर शीर्षक महाजनपद व्याख्या प्रश्न महाजनपद का वर्णन कीजिए उत्तर जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि किसी जनजाति की तलहटी। यह देखा जा सकता है कि प्रारंभ में आर्य कई जनजातियों में विभाजित थे। बाद में कई कबीलों ने जन का गठन किया जिस पर राजन या छोटे क्षेत्र का नियंत्रण रखने वाले राजा का शासन था। इन प्रादेशिक राज्यों के लोगों ने अपनी आदिवासी वफादारी को जनपद के प्रति निष्ठा से बदल दिया जिससे वे संबंधित थे। महाजनपद निवासियों के साथ साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी बस्तियों के समामेलन का प्रतीक हैं। बौद्ध और अन्य ग्रंथों में केवल 16 महाजनपदों का उल्लेख है जो इससे पहले अस्तित्व में थे। बुद्ध का समय वे मगध के मामले को छोड़कर कोई जुड़ा हुआ इतिहास नहीं देते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय सुत्ता पिटक का एक हिस्सा ने 16 महाजनपदों के नाम प्रदान किए। इसी तरह जैन पाठ भगवती सूत्र और एक अन्य बौद्ध पाठ महावास्तु ने भी ऐसा प्रदान किया। 16 महाजनपदों की सूची इन जनपदों में से प्रत्येक का नाम क्षत्रिय जनजाति या क्षत्रिय जन के नाम पर रखा गया था जिन्होंने पहले ये महाजनपद ज्यादातर विंध्य के उत्तर में स्थित थे और उत्तर पश्चिम सीमांत से बिहार तक फैले हुए थे। बौद्ध अंगुत्तर निकाय कई स्थानों पर 16 महाजनपदों की सूची देता है। 1 अंग 2 अशंका अस्मक 3 अवंती 4 चेदी 5 गांधार 6 काशी 7 कंबोज 8 कौशल 9 कुरु 10 मगध 11 मल 12 मत्स्य 13 पांचाल 14 सुरसेना 15 वृज्जी 16 वतासा। इनके अलावा छोटे राज्य मुखिया और जनजातीय रियासतें भी रही होंगी। एक अन्य बौद्ध पाठ दीघा निकाय में उपरोक्त सूची से केवल 12 महाजनपदों का उल्लेख है और उनमें से 4 असक अवंती गांधार और कंबोज को छोड़ दिया गया है। जैन धर्म का भगवती सूत्र 16 महाजनपदों की एक अलग सूची देता है। जबकि 2 सूचियों में कुछ नाम सामान्य है, भगवती सूत्र सूची बाद की और कम विश्वसनीय प्रतीत होती है। महाजनपदों की सूची में 2 प्रकार के राज्य शामिल हैं, राजतंत्रीय और गणतांत्रिक राज्य सरकार के दोनों रूप स्थिर प्रणालियों और सुस्थापित सिद्धांतों पर टिके हैं। प्राचीन भारतीय राजनीति इस प्रकार उल्लेखनीय रूप से उन्नत थी। कुछ राज्यों पर क्षत्रिय शासकों का शासन था, हालांकि कुछ गैर क्षत्रिय राजा भी मौजूद थे। 6ठी शताब्दी पू में सबसे शक्तिशाली राज्य मगध, कौशल, वत्स और अवंती थे। समय के साथ राज्यों के बीच संबंधों में उतार चढ़ाव आया और इसमें युद्ध, सच्चे और सैन्य गठबंधन शामिल थे। विवाह संबंध भी अंतरराज्यीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू थे। विभिन्न साहित्यिक स्रोतों का उपयोग करके राजनीतिक इतिहास की रूपरेखा का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। काशी काशी का राज्य प्रारंभ में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। गंगा के तट पर इसकी राजधानी वाराणसी आधुनिक बनारस थी। काशी और कोसल के राज्यों के बीच प्रतिद्वंद्विता थी। काशी कभी कभी अंग और मगध के साथ संघर्ष में भी शामिल थी। हालांकि यह एक बहुत शक्तिशाली राज्य था, अंततः इसे कौशल साम्राज्य में समाहित कर लिया गया। कौशल मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश में आधुनिक अवध से मेल खाता है। सरयू नदी ने इसे उत्तरी और दक्षिणी भाग में बांट दिया। श्रावस्ती, जिसकी पहचान मंदिरों और मठों से की जाती है, उत्तर कौशल की राजधानी थी और कुशावती दक्षिण कौशल की राजधानी थी। साकेत और अयोध्या 2 अन्य महत्वपूर्ण शहर और राजनीतिक केंद्र थे। कौशल के लोकप्रिय राजा प्रसन्नजित थे, जो बिंबिसार के समकालीन और मगध के अजातशत्रु थे। यह एक राजशाही साम्राज्य था। कौशल काशी को जीतने में सफल रहा।
इसने कपिलवस्तु के शाक्यों पर अपनी शक्ति का विस्तार किया। बाद में कौशल स्वयं मगध की बढ़ती शक्ति का शिकार हुआ। अंग साम्राज्य मोटे तौर पर पूर्वी बिहार के मोनगर और भागलपुर के आधुनिक जिलों के अनुरूप था। चंपा नदी अंग और मगध के बीच की सीमा थी, इसकी राजधानी थी चंपा। चंपा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में अंग के राज्य को उसके शक्तिशाली पड़ोसी मगध ने निगल लिया था। मगध प्रमुख राजशाही महाजनपदों में से एक, मोटे तौर पर बिहार के आधुनिक पटना और गया जिलों को कवर करता है। यह गंगा, सोन और चंपा नदियों से घिरा हुआ था। काशी, कोसल, मगध और विज्जी के 4 महाजनपदों के बीच क्षेत्र में राजनीतिक श्रेष्ठता के लिए संघर्ष 100 वर्षों तक चला। मगध विजयी होकर उभरा और खुद को उत्तरी भारत में राजनीतिक शक्ति के केंद्र के रूप में स्थापित किया। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिव्राजा या राजगृह कहलाती थी। बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया। बौद्ध और जैन धर्म जैसे धार्मिक आंदोलनों की उत्पत्ति इसी क्षेत्र से हुई। विज्जी बिहार के वर्तमान वैशाली जिले में स्थित प्रमुख गणतांत्रिक राज्यों में से एक था। अधिकांश इतिहासकार विज्जी को 8 या 9 कुलों का संघ मानते हैं। हालांकि महासंघ के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य विज्जी, लिच्छवी, विदेह और जंत्रिक थे। बौद्ध स्रोत इस बात का अंदाजा देते हैं कि विज्जी राज्य में प्राचीन गणराज्य कैसे काम करता है। गणतंत्र की राजधानी वैशाली थी। कहा जाता है कि विज्जी महासंघ का नेतृत्व चेतक ने किया था, जो त्रिशला महावीर की मां का भाई था। मुख्य कार्यकारी या राज्य के प्रमुख चुने गए थे। नेता को राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया। मल गणतंत्र राज्य विज्जियों के पश्चिम में स्थित था और इसमें 9 कुलों का एक संघ शामिल था। मल्ला की जुड़वां राजधानी पावापुरी और कुशीनगर थी। भगवान बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर के आसपास के क्षेत्र में हुई थी। मगध द्वारा कब्जा कर लिया गया था। चेदी क्षेत्र मध्य भारत में आधुनिक बुदेलखंड के पूर्वी भाग में स्थित था। इसकी राजधानी शुक्तिमती थी। वत्स का क्षेत्र राजधानी कौशाम्बी के साथ इलाहाबाद के क्षेत्र के आसपास स्थित था। यह सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। एक बौद्ध परंपरा के अनुसार वत्स एक कुरु वंश थे जो हस्तिनापुर से स्थानांतरित हो गए थे और इलाहाबाद के पास कौशाम्बी में बस गए थे। 6ठी शताब्दी इसकी एक मजबूत गढ़वाली राजधानी थी। वत्स का सबसे शक्तिशाली राजा उदयन था। कुरु दिल्ली मेरठ क्षेत्र के आसपास स्थित था। बौद्ध परंपरा के अनुसार कुरु साम्राज्य पर पुधिपिता गोपनी बुधिष्ठिर के परिवार से संबंधित राजाओं का शासन था। इसकी राजधानी हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ थी। पंचाल का साम्राज्य उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड क्षेत्र सहित पुराने महाजनपदों में से एक था। राज्य को गंगा के 2 भागों में विभाजित किया गया था, अर्थात उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र बरेली जिले में आधुनिक रामनगर थी और दक्षिणी पंचाल की काम्पिलिया फर्रुखाबाद जिले में काम्पिल थी। कान्यकुब्ज या कन्नौज का प्रसिद्ध नगर इसी राज्य में स्थित था। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में स्थित था। उनकी राजधानी विराटनगर आधुनिक बैराठ में थी, जिसका नाम राज्य के संस्थापक विराट के नाम पर रखा गया था। सुरसेन एक गणतांत्रिक महाजनपद था। यमुना नदी के तट पर इसकी राजधानी मथुरा थी। बौद्ध परंपरा में बुद्ध के शिष्य के रूप में सुरसेनों के राजा अवंतीपुत्र का वर्णन है। पाणिनि की अष्टाध्यायी और बृहत् संहिता जैसे ग्रंथों से पता चलता है कि असक महाजनपद महाराष्ट्र में पैथन के पास गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। पिथन की पहचान इसका की राजधानी प्राचीन प्रतिष्ठान पोटना से की गई है। इस राज्य का शासक इक्ष्वाकु था। अंत में इसे अवंती के राज्य द्वारा कब्जा कर लिया गया था। अवंती
मध्य भारत का मालवा क्षेत्र और आसपास के हिस्से अवंती राज्य है। इसे विंध्य द्वारा उत्तरी और दक्षिणी भागों में विभाजित किया गया था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी भाग महिष्मती थी। चंद्रप्रद्या तो अवंती के सबसे प्रतापी राजा थे। उसकी अवधि के दौरान अवती वत्स, मगध और कौशल के साथ संघर्ष में शामिल थी। गांधार गाधार के साम्राज्य में पाकिस्तान के आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी जिले और कश्मीर घाटी शामिल थी। इसकी राजधानी तक्षशिला प्राचीन भारत में अधिनिर्णय और शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में राजा पुक्कुस्ती ने गांधार पर शासन किया था। मगध से उसके मधुर संबंध थे। कंबोज में पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के हजारा जिले सहित राजौरी के आसपास का क्षेत्र शामिल था। कंबोज 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजशाही थे। इसकी राजधानी राजपुर थी। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त की। पूर्ण विराम। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes. The information contained in this notes is provided on an as-is basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness or timeliness.